ना चाय ना सालन ना अंडा। आज की मेरी ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि जल्दी से बन जाने वाला कोई ऐसी लाइट सी रेसिपी बताएं जो कि बच्चे अपने लंच बॉक्स में भी ले जाएं। आज की ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस नाश्ते को पसंद करेंगे और जो नाश्ता नहीं भी करते वो भी करके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ब्रेकफास्ट की एक स्पेशल रेसिपी लाई हूँ जिसके लिए आपको आटा भी नहीं गूंदना पड़ेगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लिक्विड डो बनाकर तैयार करेंगे। अच्छा, बोल में डालूंगी तकरीबन मैं 2 कप के बराबर मैदा। आप लोग फाइन आटा भी ले सकते हैं, गंदम का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2 कप मैदा यानी कि वज़न में देखें तो 300 ग्राम के बराबर है। तो पराठे को अच्छा सा जायका देने के लिए मैं मैदे में हल्का सा नमक शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 2 अदद अंडों का इस्तेमाल करूँगी जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं। अच्छा, अंडे डालने से पराठे एक तो हेल्दी भी बनेंगे, फ्लफ़ी भी बनेंगे और मुँह में घुलते जाएंगे। लिक्विड डो तैयार करने के लिए मैं 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 ही कप मैं इसमें दूध डालूँगी। दूध से पराठे बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होंगे। अगर नहीं डालना चाहते तो फिर 2 कप पानी शामिल कर दें। अच्छा, पहले हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर बैटर हमें थिक लगा तो मज़ीद दूध या पानी ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करें। अंडा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और जो मैंने इसमें मैदा डाला है ना, उसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो यहाँ पर हैंड विस्क की मदद से आप लोगों ने विस्क कर लेना है। अगर बहुत जल्दी है आपको नाश्ता बनाने की तो सारी चीज़ें जूसर ब्लेंडर में डाल लें और 20 से 30 सेकंड के लिए चला लें, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें, लिक्विड डो मुझे हल्की सी थिक लग रही है। आधा कप मज़ीद मैंने दूध ऐड कर दिया है। अच्छा, दूध उबला हुआ और ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे, परफेक्ट हमारी लिक्विड डो बनकर तैयार है। बेहतरीन से पराठे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इस डो में आप खुशबू के लिए ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें हल्का सा हरा धनिया डाल रही हूँ। खुशबू भी अच्छी आएगी और पराठे की लुक भी बेहतरीन बनेगी। तो ज़्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून के करीब बारीक हरा धनिया काट कर डाल दें। और ये देखें जी, कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। बेहतरीन सी हमारी लिक्विड डो तैयार है। बस ऐसी ही डो बनाकर आप लोगों ने तैयार करनी है। अच्छा, चम्मच की बैक आप लोगों को चेक करवा देती हूँ, हल्की सी कोट हो रही है। चलें जी, इस डो को तो रख देते हैं एक साइड पर। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँगी, फ्राई पैन में डाला है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और ऑयल में 1 टीस्पून के बराबर लहसुन शामिल कर देंगे, जिसे चॉप करके डालें या फिर पेस्ट बनाकर डाल दें। अदरक का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ लहसुन ही डाला है। चलें जी, मिक्स करें। अब लहसुन को हमने कोई भी कलर नहीं देना, बस 20 से 30 सेकंड के लिए ही फ्राई करेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही आपको लहसुन से खुशबू आने लगेगी, डाल देंगे इसमें प्याज। तो एक छोटा सा प्याज था, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब होगा, जिसे मैंने चॉप करके ऐड कर दिया है। अब प्याज को फिर फ्राई करें और हल्का सा नरम होने तक पका लें। तो प्याज जैसे ही ट्रांसलूसेंट होगा, मैं इसमें शामिल कर दूंगी शिमला मिर्च। आधे कप के करीब मैंने सेम कटिंग में काट कर रखी हुई थी। आप इसमें मज़ीद सब्जियां भी डाल सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, उबले हुए अंडे शामिल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं। चलें जी, इसके अलावा मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के बराबर उबला हुआ चिकन। तो चिकन की 3 से 4 बोटियां थी बोनलेस, जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया। लाजमी नहीं आप भी बोनलेस चिकन को बॉयल करें, आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। बस चिकन को मोटा मोटा सा श्रेड कर लें और ऐड कर दें। अब चिकन को भी 1 से 2 मिनट के लिए मैं भून लूँगी ना, तो चिकन की जो टिपिकल सी स्मेल आती है अक्सर, वो चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। 1 से 2 मिनट के लिए ही मिक्स करते हुए भुनाई कर ली है। अब इसमें डालेंगे मिर्च मसाले। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ इसमें नमक 1 टीस्पून के बराबर। बहुत थोड़े से मसालों का मैं इस्तेमाल करूँगी, तो 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून डाल दूँगी इसमें मोटा कुटा ज़ीरा और 1 ही टीस्पून शामिल करूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हल्का सा पानी डालें 1 से 2 घूंट के बराबर और मिक्स कर लें। अच्छा, जो मैं स्टफिंग बनाने जा रही हूँ ना, आप रात में इसे बनाकर फ्रिज में रख दें।
यकीन करें सुबह नाश्ता बनाने में आपको जितनी देर लगती है ना, उससे आधे टाइम में ये मज़ेदार से लिक्विड पराठे बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। बच्चों और बड़ों को भी पसंद आएंगे। चलें जी, मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। तो तकरीबन ये 1 पाव के बराबर आलू होंगे। 3 छोटे साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने बॉयल करके मोटा मोटा सा मैश कर लिया है। आलू का पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा मोटा मोटा रखेंगे ना तो पराठे खाते वक्त बहुत टेस्टी लगेंगे। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को मिक्स करें, फ्लेम को ऑफ करें और इस मज़ेदार सी स्टफिंग को एक साइड पर रख दें। तो अब चलते हैं लिक्विड पराठे की तरफ। तो यहाँ पर एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन मैंने ले लिया है। हल्का सा ब्रश की मदद से मैं इसे ग्रीस कर लूँगी। अब जो हमने बैटर बना कर रखा हुआ था ना, उसे दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। पराठे बनाने के लिए कोई भी कप सेट कर लें और उसी कप की मेजरमेंट से आप पराठे तैयार करें, एक ही साइज़ के बनेंगे। तो मैंने एक बड़ा चम्मच भर कर डाल दिया है। हल्का सा फ्राइंग पैन को घुमाएंगे ना, बेहतरीन पराठा फैलता जाएगा। अब हमने पराठे को पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, यानी कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ज़्यादा नहीं, आपको 1 मिनट ही लगेगा और पराठे का कलर फ़ौरन चेंज हो जाएगा। तो बस अब साइड को चेंज कर देते हैं और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पराठे की एक साइड पर लगा दूंगी मैं चटपटी आलू और चिकन की स्टफिंग। 3 से 4 टेबलस्पून भरकर डालें। अच्छा, यहाँ पर मैं चीज़ का भी इस्तेमाल करूँगी। अगर आप लोगों के पास है तो डालें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ को मिक्स करके रखा हुआ था। चलें जी, अब पराठे को फ्लिप कर देंगे और आलू की स्टफिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से क्लोज़ कर देंगे। और मज़े की बात तो ये है कि ये पराठे बनाने में आपको ऑयल भी बहुत ही कम लगेगा। 1 टीस्पून से भी कम ऑयल लगेगा और बेहतरीन से पराठे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से ब्रश की मदद से हल्का सा ऑयल लगाएं और नीचे भी हल्का सा फ्राइंग पैन पे ऑयल लगा दें ताकि पराठे की नीचे वाली साइड भी अच्छे तरीके से गोल्डन क्रिस्पी हो जाए। उलटते पुलटते रहें, चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और पराठे पर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो जैसे ही पराठा दोनों साइडों से अच्छा सा कलर पकड़ ले, निकाल लेते हैं पराठे को और दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। एकदम डिफरेंट सी रेसिपी है मगर इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो कि हर घर में मौजूद रहते हैं। अभी मैं आपको पराठा चेक करवाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है, चीज़ एकदम मेल्ट हो चुकी है। बेहतरीन से हमारे पराठे तैयार हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में दें क्योंकि कुछ बच्चों के समर कैंप स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर देर किस बात की, सुबह ही इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।